नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भारत और पाकिस्तान अब पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं। पहलगाम में स्त्रियों की मांग से सिंदूर पूछने वाले बर्बर आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबक सिखाने के बाद अब भारत आतंकवादियों को पालने, पोसने और मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा रहा है। पाकिस्तानी सेना के आतंकी चरित्र का पर्दाफाश इस जंग के साथ साथ हर पल हो रहा है। भारतीय सेना से आंख मिलाकर युद्ध करने की हिम्मत पाकिस्तानी सेना में नहीं है, इसलिए अब पाकिस्तान की सेना सीमा पर रहने वाले निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रही है। लेकिन भारत ने इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी कर ली और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो साइबर अटैक हो रहे हैं उनसे निपटने की तैयारी भी भारत कर चुका है। अब यह युद्ध आगे बढ़ेगा और लंबे समय तक चलेगा। इस समय में हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार युद्ध में सहयोग करे और किसी भी तरह की अफवाह से बचे। हमें अतिशयोक्ति नहीं बल्कि वास्तविकता की जरूरत है और वास्तविकता का तकाजा कहता है कि हम मजबूत हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई घर के बाहर के साथ साथ घर के भीतर भी है और डिफेंस शस्त्रों के साथ साथ आपके कंप्यूटर, मोबाइल के साइबर जगत में भी लड़ाई छिड़ी हुई है। इस युद्ध का अगला चरण क्या होगा और साइबर सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इन विषयों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, लेकिन ये आपको बता दें और दर्शकों से ये भी हमारी अपील रहेगी कि साइबर अटैक के प्रति सावधान रहें। भ्रामक जानकारियां या अफवाहों पर रिएक्शन देने से बचें। आप ऐसी जगहों पर हैं जहां पर आपको सेना की किसी भी मिशन की कोई जानकारी या कोई भी वीडियो आपके हाथ लगता है तो आप उसे प्लीज सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त किसी भी तरह की आपकी कोई भी गलती, कोई भी फोटो वीडियो दुश्मन को सहयोग कर सकता है। इसलिए जरूरत है कि ऐसे समय पर जब हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश की वेबसाइट्स हैक्स हो रही हैं, हमारे देश के ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाती हैं, उन्हें हैक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय पर आपके फोन से निकली हुई छोटी से छोटी जानकारी दुश्मन की मदद कर सकती है। इसलिए जरूरत है कि हम ऐसे दौर में युद्ध लड़ रहे हैं जब इंटेलिजेंस की हम बात करें, हम साइबर की बात करें, हम सोशल मीडिया की बात करें, यह भी एक हथियार है जिससे हमारा एक एक्शन गलत और दुश्मन को मदद मिल सकती है। इसलिए जरूरत है कि हमें इस मामले में सतर्कता की आवश्यकता है। और चलिए इस पर हम और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। साइबर अटैक से हम कैसे बचें, साइबर की दुनिया में फैले हुए जाल जिसमें अब पाकिस्तान अपने लिए संजीवनी ढूंढ रहा है, हम उससे कैसे बचें जानने की कोशिश करेंगे। महेश श्रीवास्तव जी साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ अबीर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अबीर चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं सबसे पहले महेश जी आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे चीज को लेकर जो कि दिख नहीं रहा, जो कि महसूस नहीं हो रहा, जो फायर नहीं किया जा रहा, जो मिसाइल नहीं है, लेकिन एक ऐसा अटैक है जो बहुत कुछ खराब कर सकता है। यानी साइबर, सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया, इन सब चीजों से हम देख रहे हैं कि लगातार अब अलग अलग साइट्स को हैक किया जा रहा है। आपके व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को ये जागरूकता हो, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि आप एक लिंक को क्लिक करेंगे बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। महेश जी, कैसे बचेंगे इन साइबर अटैक से हम? सबसे पहले तो सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को काम करने के लिए मान लीजिए एक पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा कमाने का सबसे इजी तरीका इनका साइबर फ्रॉड ही है कि किसी का मोबाइल हैक किया या किसी को डिजिटल अरेस्ट करके किसी भी तरीके से पैसा निकाला गया, फिर उस पैसा का यूज करके आप टेररिस्ट वाली घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। सभी को अगर मालूम होगा कि कैसे कैसे आपका पैसा रोका जा सकता है, और बहुत सारी वही न्यूज जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे कुछ भी फॉरवर्ड करते रहते हैं एक दूसरे में, अब उसकी सच्चाई जाने बिना भी वो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, तो इससे भी काफी लॉस हो सकता है। अबीर साहब, आप क्या बताने के इच्छुक हैं, क्योंकि देखिए हम ऐसे दौर में हैं जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश की सीमाओं पर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, हम वार की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में पाकिस्तान के जो मंसूबे जो गलत तरीके से वो कोशिशें कर रहा है, क्योंकि उसकी हालत खराब है, फाइनेंशियली भी भुखमरी के हालात हैं, ये सभी जानते हैं, और अभी भी जिस तरीके से हम डिफेंस की तैयारी के साथ आगे बढ़े हैं वहां उनके पास बहुत वैसी कोई मजबूत तैयारी है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कोशिशें की हैं, जो नापाक कोशिशें की हैं, अब की कोशिश है कि फाइनेंशियली हमें तोड़ा जाए, हमारे लोगों को तोड़ा जाए, हमारे नागरिकों को तोड़ा जाए। इसलिए वो अलग अलग तरह के लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे मासूम लोग जिनको नहीं पता ये किसी तरह का अटैक है, वो लिंक्स को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी मिस गाइडेंस वाली या फेक न्यूज भी हम देख रहे हैं कि चलाई जा रही है कुछ ऐसी साइट्स के द्वारा जो अब हैक हो चुकी हैं। राइटर की मैं बात कर रही हूँ, वो साइट भी हैक हो चुकी है।
अबीर साहब। जी हाँ, आप जो कह रहे हैं इसकी पुष्टि के लिए मैं कहना चाहता हूँ। जी। कोई 1 घंटे पहले की बात है, एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, उन्होंने हमारे ही ग्रुप में एक मैसेज डाला जी। कि वो जो मतलब उनको मैंने उसके बाद आगाह किया, वो मैसेज डालने के बाद मैसेज पहले बता देता हूँ। वो ये था कि एटीएम से अगले 2-3 दिन तक कैश निकालना संभव नहीं होगा, और उस हिसाब से आगे बढ़ाता हुआ एक सनसनीखेज किस्म का मैसेज था। वो उनके भी समझ में नहीं आया, और उन्होंने नादानी में उसको आगे भी फॉरवर्ड कर दिया। और मैं उस ग्रुप का एडमिन हूँ, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर में आई गॉट बैक टू इट। फिर मैंने बोला कि इस किस्म की चीज को बिना और आप सोचिए इंसिडेंट ऐसा था, चांस ऐसा था कि उसके थोड़ी देर पहले ही मैं कैश खुद ही एटीएम से निकाल के आया था वापस। जी। मुझे एज ए रूटीन मैटर कैश निकालना था। मैंने रूटीन में कैश निकाला, और मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर पहले 5,000 रुपये अपने निकाल के आया हूँ, और इस किस्म के अलर्ट आप क्यों दे रहे हैं किसी को? और बहुत एहतियात रखिए, इस किस्म के अलर्ट मत दीजिए। लगातार बहुत सारे चैनल्स में जो पाकिस्तान से अपलोडेड पुराने आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स के यूट्यूब के जमाने में और गेटी इमेजेस के जमाने में इतने सारे अवेलेबिलिटी है हर किस्म की इमेजेस की, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, प्लेन्स हो, जमीन के ऊपर में डैमेजेस हो, वो उसको शो करने के लिए आप डाल सकते हैं। और जो नादान जनता है, जो आमतौर से सनसनी में फंस जाती है, इस किस्म के लोग बिना समझे इसको आगे भेज देते हैं, और इसका खामियाजा कितना है, इसका डैमेज कितना है, वो आपको आकलन चारों तरफ काफी जागरूकता बढ़ाई जाती है, तो फिर भी इसको समझना मुश्किल है। जी। ये चीज हमारे फौज को डिमोरलाइज करती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जनता के अंदर में एक पैनिक क्रिएट बिल्कुल बिना एक गोली फायर किए हुए बहुत सारे 100 राउंड गोली फायर करने का इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में बहुत ही सचेत रहना है, और हमको इसके बारे में जागरूक रहना पड़ेगा। महेश जी जैसे एक्सपर्ट्स लोग हैं, इसी को आज के परिदृष्टि में, करंट कंटेक्स्ट में इसको और रिफाइन करके, और जैसे फैक्ट चेक्स आते रहते हैं, इसके बारे में लोगों को बताना है। बिना ऑथेंटिसिटी वेरीफाई किए किसी भी चीज को आप फॉरवर्ड ना करें, पर्टिकुलरली एनीथिंग व्हिच इज लुकिंग सेंसेशनल टू यू, आप ना करें। आपको लगेगा कि ये शायद आपके हित में है, पर हित में बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर में एक हिडन मैसेज होता है जो एक एक्सपर्ट समझ सकता है, पर एक नॉर्मल आदमी नहीं समझता है। अबीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की कायराना करतूतें जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं, एक वायरस जो उन्होंने सेंड कर दिया है, अब वो जैसे जैसे फॉरवर्ड होगा वैसे वैसे फैलता वो चला जाएगा। लेकिन इसलिए हम बार बार सचेत करने की कोशिश करें कि किसी भी चीज को बगैर पुख्ता किया आप फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय इन चीजों को देखा है। क्या क्योंकि हम इस दौर में है जब एक सोशल मीडिया अपने आप में एक हथियार बन चुका है, कितना ये रोल अदा करता है। एक तरफ हमारे सैनिक है, एक तरफ पूरा डिफेंस है, रक्षा क्षेत्र में तमाम काम करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ अभी ये सोशल मीडिया, ये कितना खतरनाक हथियार इस वक्त जब वॉर चल रहा है तब साबित होगा। जब टर्न ऑफ द सेंचुरी 2000 के आसपास जी, अमेरिकन डिफेंस रिव्यू में एक आर्टिकल पढ़ा था हमने, उसका टाइटल था एस्फिक्सिएशन ड्यू टू इंफॉर्मेशन। एस्फिक्सिएशन मतलब गला घोंटना। एस्फिक्सिएशन ड्यू टू इंफॉर्मेशन वाज द टाइटल ऑफ दैट थिंग, एंड इट वाज रिटन बाय NATO एक्सपर्ट फ्रॉम US। और उसको पढ़ के तब, आज से वो 25 साल की पहले की बात होगी, तब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ ही नहीं था, तब तो सिर्फ इंटरनेट था, और बाकी यूट्यूब भी बिल्कुल उस किस्म की चीजें में बिल्कुल नई नई तैयार हो रही थी जी। तब ही ये उनके बारे में आगाह किया गया था। आज से और पहले चले जाइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर में गोएबल्स जो था हिटलर के साथ में, वो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही था, उसका काम ही यही था। उसका फेमस कोटेशन है कि 100 बार एक झूठ को आप दोहराए तो वो झूठ फिर सच कहलाने लगता है। और आज सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट होता है, एक चीज 25 जगह जब घूमती रहती है, तो हर एक आदमी को लगता है यही इसी में सच्चाई है। इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, और नागरिकों को रहना है इसमें सचेत, क्योंकि दिस कैन क्रिएट वेरी हेवी डैमेज।
बिल्कुल, ये वो दौर है जब हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है और हम इस देश के नागरिक हैं और एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य जो हमें पूरा करना है वो ये है कि हम उन चीजों से बचें जो आपको बताया जा रहा है, बार बार आपको अपडेट किया जा रहा है, आपको जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे में भी अगर आप कुछ गलती करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को आप यूं ही शेयर मत कीजिए। जैसे सर ने भी सुनिश्चित किया, उनके पास उनके ग्रुप में कोई मैसेज आया, उन्होंने कहीं भी कुछ भी नहीं किया, पहले उन्होंने खुद जाके जांच किया। एटीएम से जुड़ी खबर थी, एटीएम से उन्होंने खुद पैसे निकाले, उस चीज को पुख्ता किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की गलत खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए कोशिशें की जा रही है, जिससे आपको बचना है। आइए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बनालाल सिंह साहब, हमारे साथ सिन्हा साहब जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, पूर्व सैनिक है आप। सिन्हा साहब, इस वक्त देश की स्थिति आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार हम पूरी रात हमने कवरेज किया और अपने दर्शकों को दिखाया कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। लेकिन अब वो हम उस स्टेज पर हैं जहां पर हम देख रहे हैं अब वो साइबर अटैक के जरिए पाकिस्तान, अब उसको वहां उसकी दाल नहीं गली तो अब वो साइबर अटैक भी कर रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हम जो कुछ कर सकते थे, ट्विटर अकाउंट बंद किए गए हैं, यूट्यूब अकाउंट्स बंद किए गए हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो उनके कंटेंट होते थे उनको हमने बंद किया है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो वायरस भेज रहा है और कई लोग उसे सर्कुलेट कर रहे हैं। सिन्हा साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। सिन्हा साहब, शायद आपका डिवाइस म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिन्हा साहब, एक बार चेक कीजिए, शायद आपने, आवाज आ रही है? चेक कीजिए सिन्हा साहब का ऑडियो। मैं सिन्हा साहब वापस आती हूँ, मेरा यही सवाल आपसे रहेगा दोबारा भी, आप जब तक मैं मनोज साहब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में कई सारे लोगों को सिर्फ देखिए, हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मोबाइल के इफ एंड बट कॉसेस को नहीं जानते हैं। उन्हें सिर्फ बटन दबाना आता है, फोन लगाना आता है या फिर उन्हें स्क्रॉल करना आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। लेकिन कई लोग वेल एजुकेटेड हैं, अब हम देख रहे हैं कि वॉइस टाइपिंग से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, लेकिन नहीं समझ पाते कि ये सही बात है या कोई लिंक हमें भेजी जा रही है, फला इमेज को क्लिक कीजिए आपको ये दिखेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें समझदारी स्वरूप, आप क्या हमारे दर्शकों को जागरूक करना चाहेंगे? ऐसे कौन से सस्पेक्टेड कंटेंट होते हैं, कुछ इमेज की लिंक भेजी जा रही है, कुछ और नए मैसेजेस भेजे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, जो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस तरह के लिंक हो तो क्लिक मत कीजिए, लेकिन कई लोगों को अभी भी नहीं पता है। जी महेश जी। देखिए, इसमें मैंने ये भी देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, अनपढ़ लोग तो चलिए ठीक है। आपने ये भी देखा होगा डिजिटल अरेस्ट में भी काफी अच्छे वेल एजुकेटेड और अच्छी पर्सनालिटी वाले लोगों ने भी डिजिटल अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने पैसा दिया है। तो लिंक्स पे क्या रहता है कि सामने कुछ अलग दिखता है और बैकग्राउंड में दूसरी चीजें होती हैं। अब सामने उनको कुछ लालच दिया गया या फिर उनको डराया गया कि आपका फोटो यहाँ पे वायरल हो रहा है या आपका फोटो का मिसयूज हो रहा है, तो कुछ ऐसा क्लिक करवा दिया गया उनसे। अब क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में क्या था कि कुछ एप्लीकेशन टाइप की चीजें उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो गई। अब उनके मोबाइल का जो भी डेटा और कनेक्शन है वो हैकर के पास जा रहा है। अब रिमोटली वो उनके मोबाइल का एक्सेस कर रहे हैं, तो जो भी उनके मोबाइल में है वो सारी एक्सेस उनके पास है। अब वो फॉरवर्ड भी करवा सकते हैं मैसेज, कैमरे का भी एक्सेस ले सकते हैं, उनके मोबाइल के सारे डेटा भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ पर्सनल ऑडियो वीडियो पा जाते हैं, उसके थ्रू वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद फिर वो उनसे पैसा मांगते हैं। अब ये पढ़ा लिखा आदमी के पास भी देखिए कुछ ना कुछ पर्सनल वीडियोस फोटो सबके मोबाइल में रहती हैं। अब अगर ये किसी हैकर के पास चले जाते हैं तो उसके कांटेक्ट लिस्ट भी उसके पास है। अब आपका अगर कोई वीडियो पा गया मैं और आपके कांटेक्ट लिस्ट में मैंने भेजने की धमकी दी, तो और इसकी बात है कई लोग या तो सुसाइड करते हैं या पैसा देते हैं। तो ये उनका कॉमन वे ऑफ अटैक हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट के केसेस भी हमने जो देखा, कहीं ना कहीं ये एक तरह से वही एक कोशिश हो सकती है आपको आपके डेटा हैक करने के बाद आपको परेशान करने की, आपसे पैसा लेने की, आपको ठगने की ये कोशिशें हो सकती हैं। इसलिए बहुत समझदारी से आप कोई भी कंटेंट देखें, क्योंकि इस वक्त हम सभी सोच रहे हैं, सभी को अंदर से क्यूरियोसिटी है कि आखिर हो क्या रहा है देश में। तो कोई भी जो भी चीजें उनके पास आ रही है वो क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि ये भी एक टूल है, ये भी एक हथियार है जिसके थ्रू जो दुश्मन है हमारे देश में परेशानी या फिर इस तरह की फाइनेंशियल चीजों का दुरुपयोग कर सकता है अपने फायदे के लिए। ठीक है, मैं महेश जी आपके पास लौट रही हूँ क्या, क्योंकि देखिए हमने अभी देखा
ये महेश जी आप ही से सवाल है मेरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस के अकाउंट्स बंद हुए, लोगों ने कहा कि हमने तो वीपीएन से शुरू कर दिया आपको देखना, चिंता मत कीजिए हम आपकी, इस तरह के मीम सोशल मीडिया पर चले। क्या इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे जो यूट्यूब अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, कुछ ऐसे जो ट्विटर अकाउंट्स जिसमें एक्सपोस्ट पर हम बहुत सारी चीजें गलत हमें खबरें दी जा रही थी, उसे अब लोग वीपीएन के जरिए देख रहे हैं, एक अलग ब्राउजर के जरिए उसे चेक कर रहे हैं, ये कितना गलत है? कितना आपको लगता है कि इससे भी आपको नुकसान हो सकता है महेश जी? जनरली क्या रहता है उसमें, मान लीजिए कुछ कंटेंट जो है जो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं जी। तो इंडिया के नेटवर्क से आप उसे नहीं देख सकते। अब वीपीएन क्या करता है कि आपके इंडिया के आईपी को चेंज करके वो किसी दूसरे कंट्री में कन्वर्ट कर देगा। अब वो आपको ऑस्ट्रेलिया से चले जाएंगे, यूएस, कैलिफोर्निया, कहीं से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो वो कंटेंट इंडिया में बैन था बट कैलिफोर्निया से वो लॉगिन हो सकता है। तो वीपीएन क्या करेगा कि यहाँ से आपका आईपी को स्विच करेगा किसी दूसरे कंट्री में और वहां से आप उस कंटेंट को देख सकते हैं। ये कितना नुकसानदेह है? मैंने आपसे ये पूछा कि अगर हम एवाया ऐसे भी जाते हैं, अगर कोई ऐसा देखने की कोशिश कर रहा है, हम बार बार समझा रहे हैं, लेकिन कुछ है शरारती तत्व वो नहीं मानेंगे, तो वो कितना नुकसानदायक है हमारे देश के लिए? अब कुछ लोग तो क्या रहता है, उनको अच्छा भी लगता है दिखाना कि आप वो चीज नहीं कर पा रहे जो मैं कर पा रहा हूँ, तो ये दिखा दिखा के लोग सीखने में भी उनको बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ ना कुछ देखिए, अगर डेटा लीक होता है तो कहीं ना कहीं से वो लॉस कर सकता है। कौन सा डेटा है, कितना इंपॉर्टेंट है वो भी, और कितना ज्यादा सेंसिटिव डेटा और वो कैसे लीक हो सकता है, वो सारा कनेक्शन के ऊपर है। मतलब बैकग्राउंड में इसमें इन्वेस्टिगेशन टाइप का करना पड़ता है कि आपने क्या डेटा लीक हुआ और कहाँ से कितना लॉस हो सकता है। बिल्कुल। सिन्हा साहब आवाज मिल रही है सर आपको? जी, क्या जी, बताना चाहेंगे सर आप सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी एक किरदार निभा रहा है? जी आप सबको जय हिंद। जय हिंद सर। साइबर के बारे में मैं ये कहूंगा मैडम कि आज से कुछ दिन पहले जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, जी जी, उस समय देखे होंगे कि लैपटॉप खोलते ही ब्लास्ट हो रहा था, ये आप देखे होंगे। तो उसमें साइबर के लिंक उसमें सीक्रेट ऐसा डाला रहता है कि आपका कहना चाहिए कि अभी आप सुने होंगे कि पूरा खाता पूरा ब्लैंक हो जाता है या किसी को साइबर अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरीका के लिंक को किसी को भी खोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी साहब कितना सहमत हैं आप? जी अपनी बात रख लीजिए। जी मैं पन्नालाल जी की बात को थोड़ा और स्पष्ट करना ही चाह रहा था कि जो इंसिडेंट बता रहे हैं, ये इसका इस्तेमाल अगर सबको याद हो तो इसराइल ने एक्चुअली किया था। उन्होंने उसके अंदर में कहीं से चिप डलवाए थे, जो उनके मोबाइल, जो हमास के लोगों के पास में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, उसके अंदर में वो चिप डला था और वो एक जगह पे ट्रिगर कर दिया था, पर्टिकुलर कोड के थ्रू इसराइल ने उसको ट्रिगर किया था और जिसका इम्पैक्ट सब जगह पे हुआ था। उसीलिए इस चीज में हमको खास तौर से जागरूक रहना बहुत जरूरी है। देखिए, दो फ्रंट है, एक सोल्जर का फ्रंट है, सोल्जर अपनी लड़ाई जानता है, सोल्जर को उसके लिए सिखलाई मिली होती है और उसके अफसर, उसके जवान, उसके उस्ताद लोग, उसके सारे ओहदेदार, सारे लोग एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के द्वारा उनको एक तरह से मानसिक रूप से बहुत सारी चीजों की तैयार रखते हैं। ये लड़ाई जो आज, जिसके लिए आज हमारी फौज खड़ी है और एक हुक्म के अंदर दाखिल पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, किसी भी चीज को दाखिल, ये रातों रात हासिल नहीं होता। इसके लिए एक अरसा लगता है, सालों साल लगते हैं, बहुत किस्म के कोर्सेज होते हैं। पन्नालाल जी हैं, उनको भी मालूम होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी में फौज के अंदर में कुछ नहीं तो 8 से 10 कोर्सेज करी होंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, हर एक छोटे बड़े चीजों का कोर्सेज। हम तो बाजार में कहते थे खाना खाने का भी कोई कोर्स करवा दे फौज, क्योंकि ऐसा फौज में दस्तूर है, बिना उसके फौजी तैयार नहीं होता। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग लेवल इतना हाई इसी कारण से है क्योंकि हम इस चीज की इतनी तैयारियां करते हैं। लेकिन इसके उलट आप सिविल महकमे में ले लीजिए, वहां पे जागरूकता बिल्कुल नहीं है। स्कूल के अंदर में हमारे यहाँ आप जानते हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ एजुकेशन, द इन्वॉल्वमेंट जो टीचर्स के हैं स्टूडेंट के साथ में उतना नहीं है, जहाँ पे किसी जमाने में वो हर दिन के लिए सिविल डिफेंस वगैरह की भी तैयारियां करवाते थे। हम लोग 71 वॉर वगैरह के टाइम के लोग हैं,
तो उस वक्त से हम जानते थे कि हर एक चीज के अंदर में ब्लैकआउट ऑटोमेटिकली समझ में आता था। सायरन का मतलब एक बच्चे बच्चे को पता था। आजकल अभी अभी मॉक ड्रिल हुआ, आपको पता है, वो मॉक ड्रिल भी मॉक की तरह ही हुआ। आधे लोगों को भोपाल शहर के अंदर तो पता भी नहीं लगा सायरन बजा किधर। तो इस स्थिति में उनकी तैयारी उतनी पुख्ता नहीं है, एंड दैट इज द रीजन दे हैव टू बी फार मोर केयरफुल अबाउट दीस लिंक्स, क्योंकि इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसके क्या अंजाम निकल सकते हैं, कितने हाइड्रा हेडेड एग्जाम मतलब अंजाम निकल सकते हैं, मतलब एक चीज के 5 एग्जाम, 10 एग्जाम, 25 एग्जाम निकल सकते हैं। दे हैव टू बी केयरफुल, एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन इन डाउट कीप मम, बी लाइक दैट, कीप मम। एक कहावत है कि बाबूजी की तरह रहो, शांत रहो, तो उस हिसाब से माताजी भी आपके बाबूजी के साथ ही टिके रहे। सो यू हैव टू बी केयरफुल, व्हेन इन डाउट जस्ट कीप क्वाइट। मुझे लगता है कि ये अपने महेश जी भी इस बात से सहमत हो गए। बिल्कुल, अब चूंकि मुझे समय इजाजत नहीं देता कि मैं इस कार्यक्रम को आगे लिए जाऊं, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे देश को ऐसे समय पर बहुत अच्छे से इन बातों को समझना चाहिए। आप लोगों ने जो बातें कही हैं उसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने अपनी तरफ से साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम एक ऐसे दौर में है जहाँ एक तरफ हमारी देश की सेना निर्भीक अडिग होके दुश्मन से लड़ रही है, एक तरफ हमारे वायुसेना है जो अपनी मुस्तैदी के साथ हर एक कदम उठा रही है, हमारा डिफेंस सिस्टम पुख्ता तरीके से हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादे एक के बाद एक ध्वस्त होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो हरकतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अब उन्होंने साइबर अटैक करने शुरू किए हैं, वायरस बेचने शुरू किए हैं, और उसका शिकार हम आमजन ना बन जाएं, इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम आपको जागरूक करें। किसी भी ऐसी लिंक पर क्लिक मत कीजिए जो आपको गलत दिख रही हो, किसी भी अननोन नंबर से आपको कोई मैसेज आ रहा है, उस पर कोई लिंक है या उस पर कोई पिक्चर भी है जो आपको डाउनलोड करने के लिए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, ऐसा कुछ भी आपको समझ में आ रहा है उसको प्लीज मत टच कीजिए और कतई फॉरवर्ड मत कीजिए। ये आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक तरफ सेना है, एक तरफ वायुसेना है, थल जल वायुसेना, तमाम सेनाएं हमारी जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन हम नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वो ये कि इन चीजों से बचिए, फॉरवर्ड किसी भी फिजूल इंफॉर्मेशन को नहीं कीजिए जब तक आप खुद पुख्ता नहीं हो जाते उस खबर से कि हाँ ये सच है या गलत। एक छोटी सी खबर जिसने ये बताया कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, पैनिक क्रिएट होता, आप लोग सब पहुंच जाते कतारों में, फिर कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए जरूरी है किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, किसी भी गलत खबर को फॉरवर्ड नहीं किया जाए। आप पहले खुद पुख्ता हो जाइए, खुद संतुष्ट हो जाइए कि जो खबर आप तक आई है वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि हाँ ये वो दौर है जब हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश की सीमाओं में क्या हो रहा है। लेकिन साइबर अटैक आपके फोन में कहीं से भी आकर हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट आप सभी ने देखा है, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज का सामना किया है। लेकिन आप इन गलतियों से बचिए, किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए, और किसी भी चीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई लिंक वगैरह आपके पास आ रही है तो उसे कतई क्लिक मत कीजिए अगर वो अननोन है तो। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।